नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में आईआरसीटीसी के स्टॉक का पूरा एनालिसिस मैंने किया है, और जितने भी आपके डाउट हैं आईआरसीटीसी स्टॉक से रिलेटेड, तो वो डाउट्स आपके इस वीडियो से ज़रूर दूर हो जाएंगे और किसी भी तरह का क्वेश्चन आपका शायद नहीं बचने वाला है। अगर आप पहले से इसमें इन्वेस्टर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप नया कोई इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं और रेलवे सेक्टर का किसी अच्छे स्टॉक की तलाश में, तो भी शायद ये वीडियो एक बहुत अच्छी वीडियो आपको साबित होगी। हम बात कर रहे हैं इंडियन रेलवे कैटरिंग सर्विसेज यानी कि आईआरसीटीसी। पहले मैं बात करता हूं, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें, जिससे समय से आपकी बताई हुई वीडियो आपको समय से मिल सके। जैसा आप जानते हैं, इंडियन रेलवे कैटरिंग सर्विसेज जो कंपनी है, ये गवर्नमेंट सेक्टर की आप रेलवे की कंपनी है आईआरसीटीसी, जो कि टिकटिंग और बहुत सारी सर्विसेज का काम करती है। सीधा शुरुआत करता हूं मैं आपको इसके जो Q4 के जो रिजल्ट आए हैं, पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इस साल जो 2023 मार्च में इनकी क्लोजिंग हुई है, और मार्च की जो तिमाही उसको बोलते हैं बेसिकली, तो मार्च तिमाही का अगर आप देखें 2023 में, तो कंपनी ने एक अच्छा नेट प्रॉफिट अर्न किया है, जो कि करीब 278 करोड़ से भी ज़्यादा का 278 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट इन्होंने, नेट प्रॉफिट जो नेट कंप्लीट फुल प्रॉफिट होता है, वो इन्होंने अर्न किया है। तो कंपनी ने अच्छा नेट प्रॉफिट कमाया है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी स्टॉक में इसके इन्वेस्टर्स हैं, उनको भी कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलने वाला है। किस तरह का फ़ायदा मिलेगा ये मैं आपसे शेयर करूंगा। इंडियन रेलवे कैटरिंग सर्विसेज यानी आईआरसीटीसी का Q4 का रिजल्ट जो है 2023 का, जो उसके नतीजे थे वो आ चुके हैं, और वित्त वर्ष 2022-23 की जो मार्च तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट करीब 278.8 करोड़ का इनका रहा है, कि जो शुद्ध इनका मुनाफा है। सालाना बेस पे, अगर एनुअली बेस पे आप देखेंगे, तो नेट प्रॉफिट में 30.4% की लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इनकी ग्रोथ हुई, यानी कि 30% का इसमें उछाल देखने को मिला है। यानी कि पिछले साल जितना प्रॉफिट इन्होंने किया था, उससे अब ये 30.4% प्रॉफिट ज़्यादा इस कंपनी ने कमाया है। तो एक साल पहले की बात, इसी तिमाही में करीब करीब 214 करोड़ रुपए का इनका नेट प्रॉफिट था, जो कि अब 278 करोड़ यानी कि 278.8 करोड़ का रहा है। अब इसमें बेनिफिट की बात यह है कि कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है, और डिविडेंड भी एक अच्छा डिविडेंड आपको मिलने वाला है, यानी कि 100% आपको कंपनी ने ऑफर किया है, आईआरसीटीसी ने, कि 100% जो डिविडेंड है वो मिलने वाला है। अब बात करते हैं 100% का मतलब है कि कितना डिविडेंड मिलेगा। तो उसका सीधा सा ये है कि स्टॉक की जो फेस वैल्यू है वो 2 रुपीज़ है। तो यानी कि 2 रुपीज़ का जो स्टॉक होता है, तो पर शेयर आपको 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से मिलेंगे, यानी कि 100% आपको मिलने वाला है। तो ये आप समझ भी गए होंगे कि इसमें जो डिविडेंड का अमाउंट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपके पास 100 शेयर हैं, तो सीधी सी बात है कि आपको 200 रुपीज़ मिल जाएंगे। तो मार्च तिमाही में कंपनी का जो रेवेन्यू है 39.7% की उछाल के साथ 965 करोड़ रुपए रहा है। पिछले साल का मार्च क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो 691 करोड़ रुपीज़ था। इस सेगमेंट की मैं बात करूंगा तो कैटरिंग बिजनेस का जो रेवेन्यू है 395.77 करोड़ रुपए का जो बेसिक रहा। तो रेल का जो रेवेन्यू है 73.36 करोड़ रुपए इनका, रेल नीर जो इनका प्रोडक्ट होता है उससे भी इनका प्रॉफिट आया है। तो पिछले साल के मुकाबले इस बार के दोनों बिजनेस में कंपनी ने अधिक कमाई की है। तो जनवरी से लेकर मार्च तक के आईआरसीटी के अगर ईबिटा का आप देखें, तो ईबिटा में भी 16.5% का उछाल देखने को मिला है। तो उछाल के साथ में 324.6 करोड़ रुपए इनका टोटल इस तरह का रहा है। और कंपनी के फाइनेंशियल ईयर में 2023 के लिए 2 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से आपको डिविडेंड मिलने की ऑफर हुई है। तो सारे जितने भी इन्वेस्टर हैं उसमें एक अच्छी और ये शेयर करने वाली बात है कि आपको 2 रुपये पर शेयर पर मिलेगा। यानी कि ऐसा जो मैं पहले भी बोल चुका हूं कि भाई आपको हर एक शेयर पर 100% का डिविडेंड कंपनी दे रही है। तो ये बहुत अच्छी बात हुई है। अब बात करते हैं कि शेयर मार्केट में इस स्टॉक के बारे में कैसी राय चल रही है। तो मंडे को अगर आप देखेंगे, तो इसी वीक की मैं बात कर रहा हूँ, तो मंडे में आईआरसीटी के शेयर में करीब 3.4% की तेजी के साथ में 645.6 रुपये के लेवल पर इसका स्टॉक प्राइस पहुंच गया था। बीते 6 महीने के दौरान में कंपनी के शेयर में करीब 12% से अधिक इनके प्राइस हालांकि टूटे थे, यानी कि डाउन हुए थे। और कंपनी का 52 वीक्स का हाई बीएसई में तो इसका 775 रुपीज़ पर शेयर रहा है। अब बात करते हैं इसके फ्यूचर की। कंपनी के और भी सेगमेंट पे मैं बात करता हूं। आईआरसीटीसी कोई छोटा स्टॉक नहीं है। मार्केट कैप की बात करेंगे 51,000 करोड़ से भी ज़्यादा इनका मार्केट कैप है, और इनके स्टॉक की फेस वैल्यू 2 रुपीज़ है, इसीलिए आपको 2 रुपये का डिविडेंड ऑफर हुआ है। कंपनी नो डाउट बहुत अच्छे प्रॉफिट में भी रही है। Q4 का रिजल्ट इनका अच्छा रहा है। अब बात करते हैं इसके स्टॉक में आगे क्या किस तरीके से
ये रहने वाला है, क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा स्टॉक है या फिर शॉर्ट टर्म के लिए है। तो मैं आपको क्लियर कट बता दूं, अगर मैं अपनी पर्सनल एडवाइस की बात करूंगा तो मैं इस स्टॉक को अभी फिलहाल ये लॉन्ग टर्म के लिए इसको सही नहीं मानता हूं। मैं इसको शॉर्ट टर्म में लेके चलूंगा, और शॉर्ट टर्म में भी आप देखेंगे कि 6 मंथ का अगर मैं चलता हूं कि 3 मंथ्स, 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ, या हम ऐसे कह सकते हैं कि हम 3 मंथ्स का भी इसको प्लान करेंगे, तो इसमें आप बहुत अच्छे रिटर्न्स बना के जा सकते हैं। अभी भी इसमें अगर नई कोई एंट्री आप लेते हैं और नया स्टॉक इसमें आप बाइंग करते हैं तो आपके लिए मेरी जो एडवाइस रहने वाली है वो शॉर्ट टर्म के लिए रहने वाले रहेगी। आगे की बात मैं करता हूँ, स्टॉक का पूरा एनालिसिस जो किया है वो हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपको और भी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। स्टॉक की अगर परफॉर्मेंस की बात करूंगा तो सेम सिंगल वन डे की अगर आज की बात करेंगे तो आज में 0.89% का इजाफा इसमें परफॉर्मेंस में देखने को मिला है, इसमें ग्रोथ हुई है। 1 वीक यानी कि लास्ट वीक की बात करेंगे 3.11% की इसमें ग्रोथ आई थी, और लास्ट अगर 1 महीने का रिकॉर्ड आप चेक करेंगे तो करीब 2.68% का प्रॉफिट मतलब रेट इसमें प्राइस बढ़ा है, यानी कि अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला है। और 3 मंथ्स, लास्ट 3 मंथ्स का अगर आप टोटल एवरेज देखेंगे तो करीब 6% का रेट में ग्रोथ हुई है, बढ़ा है। और अगर आप पिछले 6 महीने की बात करते हैं तो इसमें रेट में डाउनफॉल आया था, करीब करीब 12.5% का इनका भाव टूटा भी था, यानी कि नीचे गया था। लास्ट 1 साल की बात करें 7.39% प्राइसेस में इसके लॉसेस हुआ, करीब करीब 7.5% का प्राइस इनका टूटा था, तो नीचे डाउन आया है। अगर पूरे 3 साल की अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड की बात करेंगे तो कंपनी के स्टॉक की परफॉर्मेंस 31.49% की रेट के साथ में उछाल देखने को मिला लास्ट 3 ईयर्स के अंदर। अब ये तो रहा स्टॉक का परफॉर्मेंस आप बेसिक अपने उस पर भी चेक कर सकते हैं। रियल थिंग है कि मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ स्वैट, जो हम एक एनालिसिस करते हैं, तो स्वैट एनालिसिस में इस स्टॉक के बारे में अगर आप समझ पाएंगे तो जो उसके 4 पॉइंट होते हैं उसमें हम निकालते हैं कि स्टॉक का स्ट्रेंथ कितनी है, स्टॉक के अंदर वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट क्या है। तो जहाँ तक स्ट्रेंथ की बात है तो स्ट्रेंथ में इसके 11 पॉइंट्स हैं, यानी कि एक अच्छा स्टॉक साबित होने वाला है। और वीकनेस की बात करें तो वीकनेस इसकी 0 है, कोई ऐसा स्पेशल फिलहाल वीकनेस इसमें देखने को नहीं मिलता है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड का ये स्टॉक में अपॉर्चुनिटी भी देखने को मिलती है, और थ्रेट्स की बात करें तो वही थ्रेट्स भी देखने को मिलती है। क्यूबिटी स्टॉक स्कोर की अगर मैं बात करूंगा तो 100 में से क्वालिटी वाइज अगर आप देखें तो इस स्टॉक को 66 पॉइंट मिलते हैं, जो कि एक हाई फाइनेंशियल स्ट्रेंथ शो करता है। वैल्यूएशन में इसको 100 में से 12 पॉइंट्स मिलते हैं, जो कि एक्सपेंसिव वैल्यूएशन को शो कर रहा है, यानी कि वो बहुत अच्छी सेगमेंट में वैल्यूएशन में बहुत अच्छा स्टॉक नहीं बन पाता है। हालांकि क्वालिटी में 66 पॉइंट के साथ में एक अच्छा स्टॉक ये बनता है। टेक्निकल्स एनालिसिस की बात करें तो 100 में से 48 पॉइंट इस स्टॉक को मिलते हैं, तो 48 पॉइंट का मतलब ये हुआ कि टेक्निकली न्यूट्रल ही इस स्टॉक को हम मानेंगे। जहाँ तक बात है इसके वीकनेस पॉइंट की, तो वीकनेस इसमें ऐसा कोई नहीं शो होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ इसके बेसिकली इसके जो स्ट्रेंथ है इस स्टॉक की, वो आपको नोटिस करने वाली चीज़ है। इसका जो क्वार्टर टू क्वार्टर जो रिजल्ट आ रहा है जिसमें प्रॉफिट शो कर रहा है, ये एक बहुत अच्छा इनका स्ट्रेंथ का पॉइंट है। कंपनी विद हाई TTM EPS ग्रोथ के साथ में आगे बढ़ रही है। गुड क्वार्टरली ग्रोथ, इनकी रेगुलर क्वार्टरली ग्रोथ की बात करें तो रेगुलर उसमें भी अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। तो ये सब इनके स्ट्रेंथ पॉइंट्स ये हैं। ओवरबॉटिंग बाई मनी फ्लो इंडेक्स भी इनका MFI बहुत अच्छा है। ROC की बात करें तो इनका ROC लास्ट 2 साल से इंप्रूव कर रहा है, तो ये भी एक अच्छा इनका स्टॉक का स्ट्रेंथ पॉइंट है। अब बात करेंगे जैसे इसका अपॉर्चुनिटी की, तो अपॉर्चुनिटी स्टॉक में बनती हुई दिखाई दे रही है। RSI इंडिकेटिंग प्राइस की जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए उस हिसाब से इस स्टॉक में देखने को मिलता है, नो डाउट। IRCTC का ये स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए मेरे एडवाइस से बहुत अच्छा है कि 3 मंथ्स का अगर आप प्लान करेंगे या 3 मंथ से कम के समय के लिए भी प्लान करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। उसके बाद में अगर आप लंबा प्लान करते हैं और लंबा सोच के चलते हैं तो उसके लिए मैं एडवाइस बिल्कुल नहीं करूँगा। और इसमें मैंने इसका जो फ्यूचर का अगर आपको मंथ वाइज का भी डाटा चाहिए तो वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। और किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप वो भी मुझे लिख सकते हैं। हम बात कर रहे हैं 643 रुपीज़ पर अभी ये स्टॉक जो है ट्रेड कर रहा है करंट प्राइस में। 649.5 पैसे पर ये आज सेम डे का अगर देखेंगे तो रहा है। और अभी आज सिर्फ 1 डे के अंदर 0.89% की इसमें ग्रोथ भी देखने को मिली है। अब इसका आगे फ्यूचर कैसा रहेगा तो मंथ वाइज भी मैं आपको बता देता हूँ कि कब तक ये आपको इस स्टॉक में बने रहना चाहिए। और अगर आप उस समय तक बने रहते हैं तो आप एक अच्छा प्रॉफिट अर्न करने की इसमें संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। 2 वीक्स के अपसाइड और डाउनसाइड की मैं बात करूँ तो 2 वीक्स का अपसाइड और डाउनसाइड भी आप नोट कर सकते हैं। कमिंग 2 वीक्स के अंदर
आप देखेंगे करीब 657 रुपीज़ 50 पैसे के आसपास इसका अपसाइड रहने वाला है कमिंग 2 वीक्स के अंदर। डाउन साइड की बात करेंगे तो 628 रुपीज़ 40 पैसे के आसपास डाउन साइड देखने को आपको मिल जाएगा। तो ये एक हाईएस्ट और लोएस्ट पॉसिबल प्राइस की फोरकास्ट थी जो मैंने आपको 2 वीक्स के हाईएस्ट और लोएस्ट की बताया है। अब बात करेंगे इस साल के अंदर इसके मंथ वाइज डाटा इसमें कैसे इनका प्राइस का फोरकास्ट किधर की तरफ मूव करता है। तो जुलाई की मैं बात करूँगा तो जुलाई में भी मैक्सिमम प्राइस जो इसका रहेगा वो आप देखने को आपको मिलेगा करीब करीब 700 रुपीज़ के आसपास ये आपको जुलाई में देखने को मिल जाएगा। अगस्त की बात करेंगे तो अगस्त में आपको ये 723 रुपीज़ के मैक्सिमम प्राइस पर देखने को मिलेगा। और सितंबर की जहाँ तक बात है, सितंबर में ये 1000 को क्रॉस करने वाला स्टॉक है, करीब करीब 1020 रुपये तक भी आपको ट्रेड करता हुआ दिख जाएगा सितंबर में। अक्टूबर की जहाँ तक बात है तो ये 1000 से भी आगे बढ़ता हुआ स्टॉक दिखाई देगा, करीब करीब 1180 रुपीज़ तक भी ये आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि 1180 रुपये के आसपास ये अक्टूबर में आपको अक्टूबर 2023 में देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं नवंबर की, तो नवंबर से इसमें थोड़ा सा डाउनफॉल आपको देखने को मिलेगा। फिर से ये इसके प्राइस डिक्लाइन होने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि वो प्राइस मैं अभी आपसे नहीं शेयर करूंगा, क्योंकि अगर कोई भी ऐसे प्राइसेस अगर मैं आपसे शेयर करूंगा तो आप लोगों को डाउट या आपको दिक्कत महसूस होने लगेगी एज ए इन्वेस्टर, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर ये नहीं चाहता कि उसको लॉसेस हो। मैं शुरू से इस वीडियो में एक ही बात कह रहा हूँ जिसको आप पॉइंट आउट कर सकते हैं कि ये स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप अक्टूबर तक के लिए प्लान कर सकते हैं, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तब तक के लिए स्टॉक बहुत ठीक रहेगा और बहुत अच्छे प्रॉफिट्स आप बनाकर अपना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्टॉक का ये प्राइस का फोरकास्ट मंथ वाइज और सारा एनालिसिस ये वीडियो आपको पसंद आएगा। और भी किसी तरह के डाउट्स है स्टॉक से रिलेटेड तो आप मुझे लिख सकते हैं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें। और चैनल को सब्सक्राइब करने में लोग कंजूसी कर रहे हैं, थोड़ा सा खुल के सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। इसी के साथ वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। सभी को नमस्कार, खुदा हाफिज़, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट, गुड लक।